प्रोपोजिशनल फंक्शंस क्वांटिफायर्स। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशनल फंक्शन के बारे में और क्वांटिफायर्स के बारे में। प्रोपोजिशनल फंक्शन, लेट ए बी अ गिवन सेट। ए हमारे पास एक सेट है। अ प्रोपोजिशनल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज एन एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स। प्रोपोजिशनल फंक्शन एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा कि जो इस ए पे डिफाइन किया जाए, विच हैज़ द प्रॉपर्टी दैट पी ऑफ ए इज़ ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। पी ऑफ एक्स जो होगा वो प्रोपोजिशनल फंक्शन कहलाएगा जो कि सेट ए पे डिफाइन होगा कि जब हम इस ए से कोई वैल्यूज़ लें और इस फंक्शन में हम वो वैल्यूज़ यूज़ करें, तो ये जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है ये तब कहलाएगा जब या तो ये ट्रू आए या ये फॉल्स आए। जिस तरह के सेम हमने डिफाइन किया था प्रोपोजिशन को, कि प्रोपोजिशन क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। उसी को यूज़ करते हुए प्रोपोजिशनल फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है कि जब ये एक ऐसा फंक्शन होगा कि जब किसी सेट पे इसको डिफाइन किया जाए तो उस सेट से कोई वैल्यूज़ उठाई जाए, तो ये जो फंक्शन है या तो ये ट्रू हो या ये फॉल्स हो, यानी एट अ टाइम पे या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो इसको कहते हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन। द सेट ए इज़ कॉल्ड डोमेन। ए जो है वो सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, क्योंकि उस सेट से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू इसमें यूज़ करेंगे, यानी वो इसकी इनपुट होगी, तो इनपुट उसकी क्या कहलाएगी, उसकी डोमेन कहलाएगी सेट ए। उसके बाद है द सेट टी पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए फॉर विच पी ऑफ ए इज़ ट्रू इज़ कॉल्ड द ट्रूथ सेट ऑफ पी ऑफ एक्स। ट्रूथ सेट जिसको हम टी पी लिखते हैं वो एक ऐसा सेट होगा जो कि फंक्शन की तमाम ऐसी वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होगा जो उसके लिए ट्रू होंगी। यानी कि अगर फंक्शन ट्रू हो जाता है तो उन ट्रू वैल्यूज़ पर मुश्तमिल जो एक फंक्शन बनेगा उसको हम कहेंगे कि वो ट्रूथ सेट है, और उसको हम इस तरह से टी पी से डिनोट करते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टी पी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, कि वो इस ए से बिलोंग करेगा, इस तरह से बिलोंग करना चाहिए कि जो फंक्शन है प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो ट्रू होना चाहिए। अगर वो ट्रू होगा तो वो हमारे पास ट्रूथ सेट में वो वैल्यूज़ जो होंगी वो आती जाएंगी, यानी कि जिन वैल्यूज़ के लिए वो फंक्शन ट्रू होगा वो उसके ट्रूथ सेट में आ जाएंगी, और इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द ट्रूथ सेट टी पी ऑफ ईच प्रोपोजिशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन P1। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर का सेट है P। इस पर वो कहता है कि फंक्शन जो है हमारे पास डिफाइन किया गया है उसके लिए ट्रूथ सेट जो है वो फाइंड करें, आर फंक्शन के लिए ट्रूथ सेट फाइंड करें। तो इसके लिए हमारे पास पहला फंक्शन है लेट पी बी अ फंक्शन x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 7। ये हमारे पास फंक्शन है x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 7। अब इसके लिए हमने x की वो वैल्यूज़ डिफाइन करनी है जिन पे ये ट्रू हो। जिन पे ये ट्रू होगा वो उसके ट्रूथ सेट में शामिल हो जाएंगी। जिस तरह से देखें हमारे पास क्या है, x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 7। अब इसमें अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो 3 बनेगा जो कि 7 से बड़ा नहीं है, तो इसके लिए ये फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। 2 पुट करेंगे तो तब भी ये ट्रू नहीं होगा, 4 आएगा। 3 पुट करेंगे तो 5 बनेगा, ट्रू नहीं होगा। 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 2 6 बनेगा जो कि इसके लिए ट्रू नहीं होगा। इस तरह 5 पुट करेंगे तो ये 7 बनेगा, 7 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए अगर हम 6 पुट करेंगे तो 6 प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 7। तो 6 क्या है हमारे पास, जब हमने 6 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 8, जो कि 7 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब है 6 जो है वो पहला नंबर है जहाँ पे ये ट्रू दे रहा है। उसके बाद 7 पुट करेंगे तो तब भी ये ट्रू देगा, क्योंकि 7 पे पुट किया तो ये 9 बनेगा, 9 इज़ ग्रेटर देन 7। फिर हम अगर इसकी जगह पे पुट करते हैं 8, तो 8 हमें क्या देगा 10, तो ये तब भी ट्रू है। यानी 6 से आगे वाली जितने वैल्यूज़ उनके लिए ये क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब है कि जो इसका ट्रूथ सेट होगा वो 6 से स्टार्ट होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे टी पी इक्वल टू क्या आएगा 6 7 8। इससे आगे वाली जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये फंक्शन क्या है, ये ट्रू दे रहा है वैल्यू, तो ये इसके क्या आ जाएंगे, इसके ट्रूथ सेट में आ जाएंगे। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, लेट फंक्शन हमने डिफाइन किया x प्लस 5 इज़ लेस देन
3 और x जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उसने बताया था कि ये p पे डिफाइन है, यानी 1 2 3 इनमें से नंबर होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब देखें यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो ये 6 बन जाएगा, जो कि 3 से लेस नहीं होता, ग्रेटर होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो 7 बनेगा, जो कि 3 से लेस नहीं होता। अगर यहाँ पे हमने 2 पुट किया तो 7 बनेगा, जो कि लेस नहीं होता 3 से। इस तरह अगर इससे ऊपर हम चलते जाएं तो ये नंबर तो और बड़ा होता जाएगा, ये 3 से क्या होगा, लेस नहीं होगा। इसका मतलब है कोई एक भी वैल्यू हमें ऐसी नहीं मिल रही जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो, ट्रू हो। तो इसका मतलब है जो इसका ट्रूथ सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, कि हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिली जिसके लिए फंक्शन ट्रू हो। तो इसलिए इसका ट्रूथ सेट जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। तीसरी इसकी एग्जांपल है, लेट फंक्शन हमने डिफाइन किया x+5 इज ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइन किया है। अब देखें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये बनेगा 6 इज ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 तो ये 7 बनेगा, 7 इज ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ पे पुट करते हैं हम 3 तो 3 यानी 8 बनेगा, 8 इज ग्रेटर देन 1। कोई भी वैल्यू x की पुट करें वो पॉजिटिव है तो ये नंबर क्या होगा, 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब है ये तमाम वैल्यूज़ के लिए क्या है, ट्रू है। यानी p 1 2 3 4 जितनी वैल्यूज़ आके लेते जाएं उन तमाम के लिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब ये तमाम के लिए ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास ट्रूथ सेट जो होगा वो एक पूरा सेट p ही उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये इन तमाम वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू। यानी 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, 4 अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ के लिए क्या है, ट्रू है, जो कि हमारे पास सेट p है। तो पूरा सेट जो p होगा वो इसके लिए क्या आ जाएगा, ट्रूथ सेट में आ जाएगा। उसके बाद है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। Let p of x be a propositional function defined on a set A. Consider the expression, ये हमने लिखा है कि for all x belongs to A, p of x or for all x p of x is a true statement। कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होगा कि ये इस तरह की स्टेटमेंट होगी कि जब इसमें हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है, फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको हम कहते हैं फॉर ऑल पढ़ते हैं या फॉर एवरी पढ़ते हैं, ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है। अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ हो रहा हो और फिर वो क्या हो, स्टेटमेंट क्या होगी, वो उन तमाम के लिए, इसका मतलब होगा कि वो स्टेटमेंट जो होगी वो तमाम के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इफ़ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, कि वो हमारे पास जो सेट होगा, फंक्शन होगा, वो उस ए के इक्वल आएगा। ट्रूथ सेट यानी जो ये क्या ट्रूथ सेट है, उसका जो ट्रूथ सेट होगा वो उस ए के इक्वल आएगा, यानी उसकी डोमेन के इक्वल आएगा। देन क्या होगा कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, यानी कि जब वो ट्रू होगा तो उसका जो ट्रूथ सेट होगा उन तमाम के इक्वल आएगा। अगर क्या हो कि वो फॉल्स हो तो फिर वो उस एक डोमेन के इक्वल नहीं आएगा। अगर वो ट्रू होगा तो एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए वो ट्रू होगा तो वो ए के उसकी डोमेन के इक्वल आएगा। और अगर एक्स की तमाम वैल्यू के लिए वो ट्रू नहीं होगा, कोई एक भी ऐसी वैल्यू मिल जाती है जिसके लिए वो ट्रू नहीं होगा, तो फिर वो उस ए के डोमेन के इक्वल नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल देखें, उससे आपको समझ आएगी। इसकी पहली एग्जांपल है द प्रपोजिशन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पी। एन की तमाम वैल्यूज़ के लिए, एन की तमाम वैल्यू के लिए जो कि पी से बिलोंग कर रही हैं, ये जो फंक्शन दिया हुआ है प्रपोजिशनल फंक्शन n+4 इज ग्रेटर देन 3 इज़ ट्रू, ये इसके लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे आप 1 पुट करें 5 बनेगा, 5 इज़ ग्रेटर देन 3। 2 पुट करें 6 बनेगा, 6 इज़ ग्रेटर देन 3। 3 पुट करें 7 बनेगा, 7 इज़ ग्रेटर देन 3। आप n की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपको जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 3 से ग्रेटर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन तमाम वैल्यूज़ के लिए क्या है, ट्रू है। अगर वो तमाम वैल्यू के लिए ट्रू आ गया है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका जो ट्रूथ सेट होगा जिसको हम टी पी लिखते हैं वो क्या होगा, वो इक्वल आ जाएगा पी के, जो कि उसकी क्या है, डोमेन है, जहाँ से वो एन जो है वो बिलोंग कर रहा है, ये वाला सेट उसके इक्वल आ जाएगा अगर वो तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। अगर हम ऐसा होता कि हमें कोई एक भी ऐसी वैल्यू मिल जाती जिसके लिए ये ट्रू ना होता तो फिर ये पी के इक्वल नहीं आना था। सेकंड एग्जांपल हमने ऐसी ली है, द प्रपोजिशन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पी n+2 इज़ ग्रेटर देन 8 इज़ फॉल्स। अब ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमें कम से कम एक n की ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए ये ट्रू नहीं होगा। जिस तरह कि हम 1 पुट करें तो 1+2 क्या बनेगा, 3, जो कि 8 से ग्रेटर नहीं होता। उसके बाद 1 के अलावा 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और उसके बाद 7 जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी 6 तक
1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक ये हमारे पास एक ऐसा सेट बन रहा है, हमें काफ़ी जो है वैल्यूज़ मिल रही हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हमें कम अज़ कम एक वैल्यू भी इससे मिल जाती है जिसके लिए फंक्शन हो, तो ये हमारे पास फॉल्स होना था। अब ये हमारे पास फॉर ऑल था, तो इसके लिए तमाम वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होना चाहिए था, लेकिन हमें ये इस तरह की एक से ज़्यादा वैल्यू मिल गई जिनके लिए ट्रू नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन क्या है, फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स हो जाएगा, तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं होगा, तो फिर हम कहेंगे कि इसका जो ट्रुथ सेट है वो इक्वल नहीं आएगा पी के। अगर ऐसा होता कि ये तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू आता, तो फिर हम लिखते कि इक्वल टू पी है, जिस तरह के ऊपर वाले एग्जांपल में हमने लिया था। इसमें तमाम के लिए ट्रू नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट इक्वल टू पी। थर्ड एग्जांपल जो है वो इसमें ये बताया गया है कि ये हम फॉर ऑल जो होता है ये हम इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। द सिंबल फॉर ऑल कैन बी यूज टू डिफाइन द इंटरसेक्शन ऑफ एन इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ सेट्स ए आई। ये हम क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि देखिए हमने कहा है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब है कि तमाम सेट्स जितने दिए हों उन तमाम में वो नंबर मौजूद होना चाहिए। अगर एक ऐसा हम नंबर लेते हैं कि जो सब में मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि हम अगर उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तमाम सेट्स में आ रहा है। जिस तरह के हम कहते हैं कि A1 एक सेट है, इस तरह A2 सेट है, A3 सेट है, A4 सेट है, A5 सेट है। तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे A कोई नंबर है, अब A नंबर हम कहते हैं कि इस पे जो फंक्शन है ना हमारा वो क्या है, वो ट्रू है। अब इस फंक्शन ट्रू कब होगा? जब ये A होगा इन तमाम में मौजूद होगा। हम फॉर ऑल के लिए कर रहे हैं तो ये तमाम में मौजूद होना चाहिए, यानी कि ये इसमें A1 में भी हो, 2 में भी हो, 3 में भी हो, 4 में भी हो, 5 में भी हो। तो ये हमें A कब मिलेगा? जब इन तमाम का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो तब हमें ये A मिलेगा। तो इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो होता है उसको हम इस तरह से शो करते हैं देयर एग्जिस्ट से। इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि टी पी इज इक्वल टू एक्स सच दैट टी पी क्या है, ट्रुथ सेट है। एक्स बिलोंग्स टू ए, उस पर अगर हम एक प्रोपोजिशनल फंक्शन डिफाइन करें तो ये हमारे पास जो ट्रुथ सेट है वो हमारे पास इक्वल नहीं आना चाहिए फाई के, यानी कि उस सेट में ट्रुथ, उसका जो ट्रुथ सेट होगा उसमें कम से कम एक वैल्यू जो है वो लाजमी आनी चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए अगर वो इस पर अप्लाई करेगा। अगर वो क्या हो, इस पर अप्लाई ना कर हो, यानी उसमें ऐसा हो कि उसमें कोई भी वैल्यू ना आए, तो फिर हम उसको लिखेंगे इज इक्वल टू एम्प्टी। इफ़ दूसरे अल्फाज में इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ एक्स पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी देन देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, यानी कि जब वो ट्रू होगा तो फिर हम लिखेंगे कि ये हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, और अदरवाइज देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स इज़ फॉल्स, और जब वो फॉल्स होगा तो फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एम्प्टी। तो जब वो फॉल्स होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे वो इक्वल एम्प्टी के, और जब वो ट्रू होगा तो हम लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे द प्रपोजिशन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू p, हमने सेट p पे एक नंबर जो n ले लिया, वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है वो, उसके लिए हमने प्रपोजिशन डिफाइन की है n + 4 इज़ लेस देन 7 इज़ ट्रू। अब इसका मतलब है कि ये ट्रू होने का मतलब है कम से कम देयर एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब है कोई एक ऐसा नंबर हमें मिल जाए जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो, ट्रू हो। कोई एक, अगर एक भी ऐसा फंक्शन नंबर मिल जाता है जिसके लिए फंक्शन ट्रू हो, तो फिर हम बोलेंगे ये क्या है, ट्रू है। अब देखें यहाँ पे अगर 1 पुट करें तो 1 + 4 क्या बनता है, 5, और 5 जो होता है वो 7 से क्या होता है, लेस होता है। अब हमें एक ऐसा नंबर मिल गया है जो कि 1 है, हमें 1 मिल गया ऐसा नंबर। इसके अलावा और भी नंबर हो सकते हैं। 2 देखें, 2 पुट करें तो ये 4 + 2 6 बन जाता है, तो 6 इज़ आल्सो लेस देन 7, तो हमें 1 भी मिल गया, 2, 2 नंबर ऐसे मिल गया। उसके बाद 3 पुट करें तो ये ट्रू नहीं रहेगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमें 2 ऐसे नंबर मिल गए हैं जिनके लिए ट्रू है। अब 2 अगर ऐसे नंबर मिल गए हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ट्रुथ सेट है वो एम्प्टी नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो इसका ट्रुथ सेट है उसमें हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो ट्रुथ सेट है वो एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी नहीं है, यहाँ से आप देख लें जब ट्रू होगा तो वो हमने लिख दिया कि वो एम्प्टी नहीं होगा। दूसरी एग्जाम्पल जो लेंगे हम उसमें उसको लेंगे एम्प्टी वाली। ये हमने प्रोपोजिशन लिया है देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू p, n + 6 इज़ लेस देन 4 इज़ फॉल्स। अब ये फॉल्स कैसे है,
एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? पी से। पी हमारे पास क्या है? पी एक ऐसा सेट है जो कि 1 से शुरू होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर का सेट। अब इसमें से अगर कोई भी वैल्यू आप चूज़ करें, इसमें पुट करें, 1 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा? 7 इज़ लेस देन 4, जबकि 7 जो है लेस देन 4 नहीं होता, तो ये क्या है? एक रॉन्ग है, तो ये फॉल्स है। इस तरह 2 पुट करें, 6 प्लस 2 8 इज़ लेस देन 4, ये भी क्या है? रॉन्ग है। इस तरह अगर आप बड़े नंबर लेंगे तो वो भी इसके क्या होगा? इससे छोटा नहीं आएगा, 4 से छोटा नहीं आएगा। इसका मतलब है कोई एक भी हमें ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो? ट्रू हो। तो इसका मतलब है सब के लिए ये फंक्शन क्या है? फॉल्स है। अगर ये सब के लिए फॉल्स है तो हम क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू एम्प्टी। तो इसका जो ट्रूथ सेट होगा उसमें हमें कोई एक भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जिसके लिए ये फंक्शन ट्रू हो रहा हो, तो इसलिए इसका जो ट्रूथ सेट होगा वो क्या आएगा? इक्वल टू एम्प्टी आ जाएगा। तीसरी एग्जांपल में ये है कि जिस तरह से हमने पीछे डिफाइन किया था कि जो यूनिवर्सल होता है क्वांटिफायर, उसको हम इंटरसेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस तरह ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है इसको हम यूनियन के लिए यूज़ कर सकते हैं। द सिंबल देयर एग्जिस्ट कैन बी यूज टू डिफाइन द यूनियन ऑफ एन इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ सेट्स AI। इसको हम यूनियन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। यूनियन के लिए कैसे हम अब डिफाइन करते हैं? देखिए हमारे पास अगर सेट मौजूद हों A1 A2 A3 A4, तो हम क्या ले रहे हैं? देयर एग्जिस्ट। अगर हम कहते हैं x बिलोंग्स टू, किसी एक में से भी बिलोंग करना चाहिए, तो हमारे पास ये क्या होगा? ट्रू होगा। कोई एक में से भी बिलोंग कर जाए, किसी एक में से बिलोंग कर जाए, तो इसका मतलब है जब हम यूनियन लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? यूनियन क्या होता है कि अगर वो इस सेट में मौजूद हो, चाहे इसमें हो, इनमें से किसी एक में भी मौजूद हो, तो वो उसके यूनियन में आ जाता है। यानी अगर हम इस A1 यूनियन A2 ले रहे हो, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो चाहे इसमें भी मौजूद होगा तब भी आ जाएगा, इसमें मौजूद होगा तब भी आ जाएगा। यानी दोनों में अगर मौजूद है तब भी आ जाएगा, अगर दोनों में से किसी एक में मौजूद होगा तब भी आ जाएगा। तो इसलिए हम इसके लिए यूनियन यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब देयर एग्जिस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं तो इनमें से किसी एक में भी मौजूद होगा तो वो सेट के में आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन सब का हम क्या ले रहे हैं? यूनियन ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस सिंबल के लिए हम जो है वो यूनियन भी यूज़ कर सकते हैं।